हेलो एवरीवन, मैं दीपक से डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस करूंगा मैं ट्रायल मेथड क्लास 9 एंड 10 फैक्टराइजेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। हम लोग इसे वैनिशिंग मेथड भी कहते हैं और इसी प्रॉब्लम को हम लोग जीरो मेथड से भी बनाते हैं। मैं ये दोनों मेथड आपको डिस्कस करूंगा और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाऊंगा। केवल सॉल्व करके ही नहीं, आपको समझाऊंगा भी स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें वेरिएबल क्या दिख रहा है आपको। इसमें वेरिएबल मुझे x दिख रहा है, तो ये फंक्शन ऑफ x हो गया। ठीक है, इसमें वेरिएबल क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, इसीलिए ये फंक्शन ऑफ x हम लोग इसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। दूसरी चीज, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें क्या दिख रहा है, x का पावर 3, x का पावर 3। तो इसकी जो डिग्री है वो है थर्ड डिग्री। सो थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है ये। थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करने वाले हैं हम लोग। और यदि आप क्लास 9 में है और 10 में है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है और आपको मैं एक एक स्टेप करके आपको समझाऊंगा इस थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहला चीज ये होता है कि हमें ये जो टर्म है, ये टर्म जो यहाँ पे लिया हुआ है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमें जीरो बनाना है। कैसे बनाना है, तो ट्रायल करके बनाना है। ट्रायल कैसे करते हैं, ये है आपका नंबर लाइन। नंबर लाइन पे जीरो होता है, इधर पे पॉजिटिव, इधर पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो यहां से आपको लेना है। तो आप ट्रायल करेंगे कैसे, +1, फिर ट्रायल कैसे करेंगे -1। ठीक है, फिर ट्रायल कैसे करेंगे +2, फिर ट्रायल करेंगे -2। ओके, और इससे इसी नंबर लाइन से नंबर ले लेके आप x की वैल्यू पुट करके आप उसको क्या बना देंगे, जीरो बना देंगे। यदि जीरो हो गया तो फिर नेक्स्ट स्टेप जो है हम लोग फॉलो करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ट्रिक, ये जो 4 आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें एक कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म, इस कांस्टेंट टर्म की यदि बात करें तो वो क्या है, 4। और यदि मैं बोलूं कि फैक्टर्स ऑफ 4 क्या क्या हो सकता है, प्लस और माइनस में 1 हो सकता है, प्लस और माइनस में 2 हो सकता है, प्लस और माइनस में 4 हो सकता है। यदि इससे भी यदि नहीं हुआ, ठीक है ना, इस कांस्टेंट टर्म से भी यदि ये थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो x का वैल्यू पुट करने से यदि जीरो नहीं हुआ तो हम लोग फ्रैक्शन से इसका फैक्टर निकालेंगे। लेकिन क्या उसकी जरूरत पड़ेगी, वो तो पहले चेक करना पड़ेगा। ये ट्रायल मेथड है, इसे हम लोग वैनिशिंग मेथड भी कहते हैं। वैनिशिंग मेथड भी कहते हैं। तो चलिए इस मेथड की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, 2 पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया कि ये जिस चीज का इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल होगा, सपोज x है तो फंक्शन ऑफ x लिख दीजिएगा, यदि a होगा तो फंक्शन ऑफ a लिख दीजिएगा, यदि वेरिएबल इसमें y दिखाई दे तो फंक्शन ऑफ y लिख दीजिएगा। ओके, नाउ अब आपको करना क्या है, इस नंबर लाइन से आपको क्या करना है, नंबर लेना है। एक बार जीरो लेना है, एक बार +1, एक बार -1, एक बार +2, एक बार -2, तब तक लेते रहना है जब तक कि आपका ये फंक्शन ऑफ x जीरो ना हो जाए। दूसरी चीज, कब तक करेंगे ऐसे, इसके लिए छोटा सा शॉर्टकट है कि -4 जो आप देख रहे हैं, इसमें -4 इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट टर्म है। तो उस कांस्टेंट टर्म को हम लोग करते क्या है, उसका फैक्टर्स निकालते हैं। क्या होता है फैक्टर, किस किस नंबर से ये डिविजिबल है। तो यदि फैक्टर्स ऑफ 4 लिखा हूं तो मुझे देखना होगा कौन कौन से टेबल से ये डिविजिबल है। तो प्लस और माइनस दोनों लेते हैं नंबर लाइन में, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों साइन शो किया है। प्लस और माइनस में 1 से डिवाइड देंगे तो भी डिविजिबल होगा, प्लस और माइनस में 2 से डिवाइड देंगे तो भी डिविजिबल होगा, प्लस माइनस 4 से डिवाइड देंगे तो भी डिविजिबल होगा। अब देखिए ट्रायल क्या कहता है। ट्रायल कहता है कि हम एक एक करके पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए -4 है, ये 1 और ये 1 यदि आ जाए, देखिए यहाँ पे ये 1 और ये भी यदि हो जाए तो चलिए यहाँ पे हम सिंपली ये जो x है उस x को रिप्लेस कर देते हैं। किससे रिप्लेस कर देते हैं, सपोज +1 से रिप्लेस कर देते हैं। तो फंक्शन ऑफ
x जो था उसको 1 से रिप्लेस कर रहा हूं, इसीलिए मैं लिखने वाला हूं 1 का पावर 3 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 4। सॉल्व करके देखिए 1 प्लस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो आप चेक करके देखेंगे कि जैसे ही मैंने 1 रखा, इसमें मैं प्लस 1 और माइनस 1 से स्टार्ट करता हूं और मुझे इसी से ट्रायल करना था। तो मैंने देखा कि x, जैसे ही मैंने x को रिप्लेस किया प्लस 1, वैसे ही हमारा जो टर्म है वो 0 हो गया। तो फैक्टर थ्योरम से हमें एक चीज सीखने के लिए मिलता है, वो क्या है कि यदि जो भी वेरिएबल हमारे पास में है, देयरफॉर वेरिएबल मैंने क्या रखा था, x का वैल्यू मैंने प्लस 1 रखा था। तो इसको करना क्या है, इस प्लस 1 को उठा के इधर ले आना है। तो ये मिल गया आपको, ये आपको मिल गया है 0, है ना। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे मिल गया है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कैसे, x इज इक्वल टू आपने 1 रखा था, x इज इक्वल टू ट्रायल करके 1 रखा था और 1 से आपका हो चुका है 0। तो आप कह सकते हैं कि फ्रॉम फैक्टर थ्योरम, फ्रॉम फैक्टर थ्योरम, फ्रॉम फैक्टर थ्योरम x minus 1 is a factor of function of x। पूरा नहीं लिखता हूं, आप यदि पूरा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे मैं लिख रहा हूं आप वैसे भी लिख सकते हैं। क्या कह रहा हूं, x इज इक्वल टू प्लस 1 मैंने लेट किया ट्रायल मेथड में और मैं बहुत लकी निकला कि x इज इक्वल टू प्लस 1 रखने से 0 हो गया। प्लस 1 को साइड चेंज किया तो माइनस 1 हो गया इज इक्वल टू 0। Now this term x minus 1 is equal to 0. So from the factor theorem हम ये कह सकते हैं कि x minus 1 जो है वो क्या है, फैक्टर है। x minus 1 क्या है, फैक्टर है किसका, ये फंक्शन का। तो अब कहना क्या चाहता हूं सो समझो, यदि हमें किसी भी नंबर का यदि एक फैक्टर मालूम हो तो डिवाइड देके हम दूसरा फैक्टर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, थोड़ा सा आप साइड में देख सकते हैं। सपोज 2 इंटू 5 करने से 10 आता है, ओके। तो आप क्या कहते हैं कि 2 और 5 क्या है, फैक्टर है। 2 और 5 क्या है, फैक्टर है किसका, 10 का। तो यदि इसमें से एक फैक्टर यदि आपको बता दिया जाए, 10 का एक फैक्टर यदि 5 बता दिया जाए तो डिवाइड देखिए क्या दूसरा फैक्टर नहीं आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा बच्चों यहाँ पे। सो 10 डिवाइडेड बाय 2 करने से भी आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यदि किसी भी नंबर का, चाहे वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला नंबर हो या नॉर्मल नंबर हो, यदि आप उस नंबर का एक फैक्टर यदि आप जानते हैं तो अदर फैक्टर डिवाइड देके आप निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे करने वाला हूं डिवीजन, यानी कि यदि मैं x माइनस 1 से यदि डिवाइड दे दी किसको, x का पावर 3 प्लस 3x माइनस 4, ये डिवाइड दे सकता हूं, राइट। तो डिवाइड देने से हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। चलिए डिवाइड दे रहा हूं, अदर फैक्टर निकालना है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये x माइनस 1 का टेबल रीडिंग करना होगा, x माइनस 1 का टेबल रीडिंग करना होगा। टारगेट होगा कि जो मैक्सिमम वेरिएबल है उसको पहले हटा दिया जाए। तो मैं करने वाला हूं x का पावर 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, किसको, इस पूरे टर्म को, x माइनस 1 को। देख सकते हैं ये मैं मिटा दूंगा इधर से, x का पावर 2 से मल्टीप्लाई करने वाला हूं x माइनस 1। तो x का पावर 3 माइनस x का पावर 2, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ x का पावर 3 माइनस x का पावर 2। पता है ये माइनस करना पड़ता है हम लोगों को, जैसे ही माइनस करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो पहले ये कटेगा, फिर मैक्सिमम पावर के हिसाब से ये आएगा, फिर ऊपर वाला एज इट इज उतारना है। अब मुझे x का पावर 2 लाना होगा, तो हम x से ही केवल मल्टीप्लाई करेंगे। तो x का पावर 2 माइनस x, तो x का पावर 2 माइनस x, तो देख सकते हैं इसका साइन यदि चेंज कर दिया जाए ये कट जाएगा, ये हो गया 4x माइनस 4। तो इस बार मैं करने वाला हूँ 4 से मल्टीप्लाई x माइनस 1 में, तो ये हो गया 4x माइनस 4। तो मैं लिखने वाला हूँ 4x माइनस 4। पता है साइन चेंज करना पड़ता है, इसलिए ये कट गया। तो हमारा कट के 0 आना चाहिए था। ठीक से मैं आपको बताता हूँ, बहुत बच्चों को यहाँ पे डिवाइड में प्रॉब्लम होगा। तो ये डिवाइड कैसे करते हैं,
देखिए जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं x माइनस वन से डिवाइड दे रहे हैं तो हमारा मैक्सिमम पावर क्या है x का पावर 3। उसी को रिड्यूस करने के लिए हम एक वेरिएबल लेते हैं। तो x का पावर ऑलरेडी 1 है और x का पावर 2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का पावर 3 आ जाएगा। ध्यान आपको ये रखना है कि जो है वही साइन लाना है मल्टीप्लाई करके। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही साइन आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन बदल जाएगा, साइन बदलेगा तभी कटेगा। यदि अपोजिट साइन आ गया और आप साइन बदल देंगे तो वो दोनों जुड़ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या था, दोनों का साइन अपोजिट था 3x माइनस एक्स। तो जैसे ही मैंने साइन चेंज किया तो ये दोनों कटा नहीं, ये दोनों जुड़ गया। वैसे ही जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो साइन इसका है यहाँ पे वही साइन आना चाहिए। और एक एक करके जैसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो बहुत सिंपल है। पहले x का पावर 2 दिया, फिर आपने प्लस में x दिया, फिर आपने प्लस में 4 दिया। तो देखिए जो एक टर्म आपको मालूम था और डिवाइड देके आपने जो क्वेश्चन निकाला वही आपका क्या है, नेक्स्ट आंसर होने वाला है। तो ये जो अभी इधर पे आया है ना, ये इसका दूसरा फैक्टर है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम आंसर कैसे लिखें। डेफिनेटली आंसर तो लिखना होगा। तो चलिए इधर साइड वाला जो टर्म है उसको मिटा देता हूँ। आई होप ये डिवीजन भी आपने देखा होगा। मैं इसे थोड़ा मिटा लेता हूँ क्योंकि मुझे आंसर लिखना है। आप थोड़ा पीछे करके भी लिख सकते हैं। चलिए आंसर कैसे लिखेंगे, तो हमारा यहाँ पे आ चुका है फैक्टर, यानी कि x का पावर 3 प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू में x का पावर 2 देन प्लस में x देन प्लस में 4। क्योंकि भिंजा हुआ कपड़ा से मिटाया हूँ इसलिए इंक जो है बीच बीच में छूट जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ पे x है, ठीक है, x माइनस 1 है, ठीक है। तो देख सकते हैं मैंने एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 4 का मैंने फैक्टर निकाल के रख लिया है और यही हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो काम अभी मैंने किया है इस काम को मैं ऑल्टरनेटिवली भी आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन वो दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा क्योंकि ये वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा। तो ये था हमारा पार्ट 1 जहां पे हम लोगों ने ट्रायल मेथड से फैक्टराइजेशन करने के सीखा, वो भी थर्ड पॉलिनोमियल का। याद रखिए ये जो वीडियो था ये थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल का मैंने फैक्टराइजेशन सिखाया बाय ट्रायल मेथड एंड वैनिशिंग मेथड, ठीक है। तो जीरो मेथड भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। कैसे अप्लाई करेंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। जीरो मेथड इसी का नाम है, कोई दूसरा मेथड है नहीं, केवल यहाँ पे जो डिवाइड करने का जो प्रोसेस है वो बदल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए ये डिस्कशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और मिलते हैं नए वीडियो में। चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।